पुरुषोत्तमम। हम लोग ईश्वर को देखे नहीं और ईश्वर निराकार हैं। उस ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव, अनुभूति, बोध किया जा सकता है। इस चीज के लिए हमें किस तरह का कार्य करें और किस स्वभाव में आप अपने जीवन को बिताएं ताकि हमारे अंदर ईश्वर बोध जागरण हो। हम इस जगत में एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये प्यार भी दो तरीके का होता है। एक होता है प्रेम वाला और एक होता है काम वाला। जहां पर काम का अर्थ है कामनाओं से, चाहत से, इच्छा से। किसकी इच्छा? हमारी देह की इच्छा से। हम जिसे प्यार करते हैं, जिसके अंदर हमारा स्वार्थ है, जिसके अंदर हमारा लोभ है। मैं स्वार्थ या लोभ के खातिर मैं प्यार करता हूं। तो हमारा ये जो लोभ है, हमारा जो ये लोभ है, ये लोभ कंडीशनल है। हम किसी चीज की पाने की आशा में मैं प्यार कर रहा हूं। तो यहां पर ये जो इसको कहते हैं, हमारा जो काम या प्रवृत्ति का जो प्यार है, ये झूठा प्यार होते हैं, ये दिखावटी प्यार होते हैं। लेकिन वास्तव में जो प्रेम होते हैं, प्रेम में निस्वार्थ होता है। यहां कोई पाने की इच्छा नहीं, पाने की आशा नहीं। यहां पर केवल देना ही देना होता है, करना ही करना होता है। और वो सेवा जो हम कर रहे हैं, वो रिटर्न पाने का कोई आशा ही नहीं रहता है। अर्थात आशा रहित हमारी इच्छा होती है। हम कुछ आशा नहीं करते हैं, हम कुछ चाहते नहीं हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें केवल, हम प्रभु के हैं, इसलिए प्रभु के कार्य के लिए ही हम इस जगत में आए हैं। हम प्रभु का कार्य करेंगे। हमारा जीवन का केवल उद्देश्य यही है कि हम प्रभु का कार्य करेंगे। और ऐसा उद्देश्य जब हमारे अंदर होते हैं और यही महत्व गुण होते हैं और यही उद्देश्य जिनके पास ये उद्देश्य होते हैं, निश्चित रूप से उस परमानंद का जो रस का आस्वादन है वो पा सकते हैं। क्योंकि यहां पर ये जो प्रेम करना, प्रेम करने का अर्थ है इच्छा रहित, कोई हमारी कामना वासना इसके अंदर नहीं है। और जहां कामना वासना नहीं होते हैं, यहां पर उस कर्म का फल हमें भोगना नहीं पड़ता है। क्योंकि हमने उस कार्य को किया प्रभु की इच्छा एवं प्रभु की इच्छा को, कार्य को पूरा करने के लिए, और निस्वार्थ भाव से किया। हमने कुछ चाहा नहीं, हमारे इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो जब हमारी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसलिए हमें कोई लाभ इसमें है नहीं, कोई फल हमें भोगना नहीं पड़ता है। एक शब्द आती है विधि। विधि का अर्थ ही होता है प्रकृति नियम। विधि का अर्थ होता है विधाता का नियम, सत्य का नियम, और उस परम पिता का नियम या विश्व पिता का नियम, विधाता का नियम, सदगुरु का नियम। तो ये जो विधि होते हैं, जब हम विधि को अनुपालन करते हुए जीवन को बिताते हैं, तो हमारा जीवन सुंदर होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि फूल को अगर सही से हम सजाएं तो वो गुलदस्ता बन जाता है। और जब गुलदस्ता बनता है, एक फूल में उतना आकर्षण नहीं होता है जितना गुलदस्ते में होते हैं। तो हमारा जीवन जब बिखरा हुआ रहता है, तो बिखरा हुआ जीवन में सुंदरता नहीं आती है। जब हम जीवन को सजाते हैं,
हम अपने जीवन को सजाते हैं। कैसे सजाना है कि हमारी बातों में मधुरता हो, हमारी चलन में हमारी दृष्टि में प्रेम हो, और दूसरे का सम्मान करे, दूसरे को प्रेम करे, किसी के प्रति हिंसा ना करे, अनार्था हम किसी भी चीज पे क्रोध ना करें। तो इस तरह के सहज सरल भाव जब हमारे अंदर आ जाते हैं तब हम सबके प्रिय हो जाते हैं। तो विधाता के विधि को जो पालन करके चलते हैं वो मनुष्य बनता है, और ऐसे मनुष्य ही देवतुल्य होते हैं, वो देवता के समान होते हैं, क्योंकि ऐसा मनुष्य के जीवन में एक आलो ज्योति का स्फुरण होता है, और उस आलो ज्योति से स्वयं आलोकित तो होते ही हैं, और उसके साथ साथ उनका परिवार, उनका परिवारजन एवं समाज को भी आलोकित करता है। इसीलिए इस विधि को पालन करना, नीति नियम को पालन करके चलना, नीति नियम को बांध के रखना, इससे हम प्रवृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम अपने जीवन में नीति नियम को पालन नहीं करते हैं तो हम हमारे अंदर शक्ति और सामर्थ्य उत्पन्न नहीं होते हैं उस विधि को परिपालन करने का। फिर यहाँ पे आते हैं कि हमारे स्वाभाविक जो धर्म का जो स्वाभाविक दान है वो क्या है। धर्म का स्वाभाविक दान क्या है, धर्म हमें क्या देती है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि धर्म हमें क्या देती है। धर्म का मतलब है धारण करना। क्या धारण करना? विधाता के उस नियम को धारण करना। जब विधाता के उस नियम को धारण करके हम क्या करते हैं, हम अपने को खाली करते हैं। ये जो पात्र रूपी जो देह है इसके अंदर कवड़ा भरा हुआ है, तो जब प्रभु को या धर्म को धारण करके हमारे अंदर की कवड़ा जब हमें दिखाई देने लगता है तो हम कवड़ा को सफाई करने में लग जाते हैं। तब हमारी ये देह एक सुंदर कुंभ की तरह एक पात्र बन जाते हैं, और ये पात्र जब बनते हैं तो उस पात्र में अमृत प्रवेश करते हैं, और उस अमृत जब प्रवेश करते हैं, अमृत जब इकट्ठे होते हैं, तब हम स्वयं भी अमृत का वितरण कर सकते हैं। अमृत का वितरण करने का अर्थ क्या है कि हमारी बोलना, हमारी देखना, हमारी आचरण और हमारी जो स्वभाव है वो सब एक दैवीय हो जाता है, क्योंकि हमने अपने अंदर जो संस्कार, अपने व्यक्तिगत संस्कार था वर्तमान जीवन का एवं विगत जीवन का, उस सारे संस्कार को हमने दूरीभूत किया है, और परम पुरुष के संस्कार को हम अपने अंदर धारण करने के लिए वो पात्रस्थ हमने कर दिया है, जिसको हम धृति कहते हैं। ये धृति कहते हैं। ये धृति एक जगह और उल्लेख आया है, और वो है सच्चिदानंदमय, सतचित आनंदमय। तो ये जो सत्य है वो सच्चित आनंदमय है, और ये जो असत निरोधी जो सत्य हैं ये सच्चिदानंद के जो परिपोषक हैं, और यही है धर्म। और यही सच्चिदानंद के जो परिपोषक हैं, और वो कौन है? असत निरोधी सत्य। और ये जो परिपोषक हैं वो परिपोषक उसको कहते हैं धर्म। और ये धर्म मूर्त कैसा होता है? धर्म मूर्त होता है आदर्श में। तो आदर्श में जब हम आदर्श अपने जीवन में करते हैं, और उसमें जब आदर्श का जीवन में करते हैं, उनका नियम को पालन करते हैं, तब हमें धर्म का परिपालन होता है। और जब आदर्श हमारे जीवन में आता है तो हमारे अंदर उस आदर्श के प्रति एक अनुराग आती है, और वही अनुराग हमारी वृत्ति को नियंत्रण करती है। जब हमारी वृत्ति नियंत्रण होती है, वो वृत्ति हमें परेशान नहीं करते हैं। तो जब नियंत्रण अर्थात जो संस्कार हमारे अंदर था वो सब हमने त्याग दिया, जो भगवान श्री कृष्ण हमें लोगों को बताएं, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि शोचा। हम जो विगत जन्म में और वर्तमान जीवन में जिसको हम भौतिक वस्तुओं के साथ या प्रकृति के साथ जो बंधन हमने अपने आप को बांध के रखे थे, उस बंधन से मुक्त करने की बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। और इस बंधन से जब हम मुक्त हो जाते हैं तब हम पात्रस्थ हो पाते हैं, तब हम कुंभ की तरह एक पात्र बन पाते हैं, तभी वो अमृत हमें प्राप्त होता है। जैसे कुंभ मेला, ये जो कुंभ मेला का अर्थ वही है कि ये पात्र हैं, और वो पात्र हमने बनाया क्योंकि हमने अपने आप को खाली किया। धर्म हमें खाली कराने का ये शिक्षा देती है कि हमारे अंदर जो कूड़ा भरा हुआ है उस कूड़ा को हमें बाहर करके फेंकना है,
और तब जाकर के अमृत वहां पे आते हैं। और उस अमृत का जब हम आस्वादन करते हैं तो हमारी स्वभाव हाव भाव सब अमृतपम हो जाते हैं और वही जो है दूसरों को भी आनंद देते हैं। तो ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें किस तरह से ये जो धृति माने धारण शक्ति हमें अंदर बढ़ाना है। एक इसमें कहानी याद आ रही है इसी बीच में ठाकुर जी, ये जो बात है 1952 की बात है, देवघर की बात है। ठाकुर जी भक्त लोगों के साथ ऐसे ही बातचीत करते करते आप थोड़ा सा देर हो गया, भूख का टाइम भी हो गए और उस समय हमारे जो झा दादा है, जो विनोदानंद झादा आश्रम में आते हैं, ठाकुर से बातचीत होती है। फिर ठाकुर जी कहते हैं, वो दिसंबर का महीना था, 10 दिसंबर का लगभग था, आज तो 12 दिसंबर है, मतलब पिछला महीना दिसंबर का निकल गया। तो ये जो पिछले आज तो 12 जनवरी है, तो 10 दिसंबर की बात है, लगभग एक महीने पहले की बात है ये, उस समय 1952 में। तो हम लोग जानते हैं कि जो दिसंबर के महीने में कटहल कहाँ मिलेगा। ठाकुर जी अचानक अपने लोगों को वो बता दिए कि आज विनोदानंद झा आए हैं और उनके लिए जो है कटहल का सब्जी बनाया जाए। तो अब जो भक्त लोगों के पास बताएं तो उन लोगों ने सब दौड़ पड़े कि भाई अब कटहल कहाँ मिलेगा, कटहल की जुगाड़ करने के लिए निकल पड़े। जैसे तैसे जुगाड़ करके ले आए। उस समय पे तो इतना फ्रीज या कोल्ड स्टोर नहीं था, जैसे आज तो 12 कटहल मिलते हैं मार्केट में कोल्ड स्टोर की वजह से, लेकिन उस समय ये अवेलेबल नहीं था। जैसे भी हो खैर वो मिल गया और वो लेके आते हैं। इधर बड़मा और बड़दा ने भी देवघर से जो है उन्होंने कटहल का जुगाड़ कर लिया था, ठाकुर जी का निर्देश है। और उसी के बाद ये सब कुछ जुगाड़ हुए और विनोदानंद झा का वहाँ पे भोजन भी उनको कराए। तो ये जो है प्रभु की इच्छा के लिए जब हम लग जाते हैं, निश्चित रूप से हमारे हाथ में सफलता लगती है, हम निराश नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से ठाकुर जी की जो शिक्षा व्यवस्था है, हम लोगों को निरंतर वो सिखाते हैं कि किस तरह से हमें चलना है, किस तरह से हमें बोलना है, किस तरह से जो असत है उस असत को हमें निरोध करना है, किस तरह से हमें सत्य बात को भी हमें ऐसा बोलना है कि वो हमें दूसरे को अप्रिय न लगे। क्योंकि अप्रिय जो शत्रु होते हैं उससे शत्रुता बढ़ती है कि हमारे वो शत्रु बन जाते हैं, मित्र नहीं बनते हैं। किसी के मुंह के ऊपर उनको अगर आप बता दोगे कि आपने जो बोला सही नहीं है, गलत है, तो उनको ये कभी कभी खराब लगता है। तो इस चीज़ को भी हमें भावना है, हमें सोचना पड़ता है कि किस तरह से हम बातें करें। ये हम परमपिता परम पुरुष को जब जीवन में गुरु रूप में पाते हैं और तब हम ये चीज़ सारी सीख पाते हैं। और जब उनकी अनुपस्थिति में और अनुपस्थिति में हमारे लिविंग आइडियल के रूप में आचार्य देव रहते हैं और वही आचार्य परंपरा इस पर हम लोगों ने पाए हैं। हम बड़े सौभाग्यवान हैं कि हम कभी भी पितृहारा नहीं होंगे, पिता से शून्य नहीं होंगे। हमें हमारी रक्षा, हमारे गार्जियन हमेशा रहेगा। आज जैसे हमारे आचार्य हैं, हमारे जीवन के हर समस्या के समाधान के लिए वो देवघर में बैठे हुए हैं। और केवल देवघर में नहीं, वो तो अंतर्यामी हैं। वो हम घर बैठ के भी अपनी समस्या को अगर उनको चरण में निवेदन करते हैं और ना भी करते हैं, हम प्रभु का कार्य में लिप्त रहते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमारी जो अभाव है, हमारी जो चाहत है, वो निश्चित रूप से वो हमें पूर्ण करते हैं। तो हम यहाँ पर जरूरत है केवल उन्हें श्रद्धा करना। इसलिए कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब हम श्रद्धावान होते हैं, ये शिक्षा में भी यही बात लागू होती है कि एक विद्यार्थी को जब गुरु के प्रति श्रद्धा होता है तो उनको ज्ञान लाभ होता है। और फिर जब तक हमें ज्ञान लाभ नहीं होते हैं तब तक हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। एक शब्द आते हैं चूड़ाकरण। हम लोग जानते हैं कि चूड़ाकरण का मतलब होते हैं चोटी रखना, और ये उत्सव होते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं चूड़ाकरण का अर्थ होते हैं कि उनको ज्ञानवान बनाना, उनको ज्ञानवान बनाना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वो चूड़ा का मतलब होते हैं शिखर, ज्ञान की शिखर, विज्ञान की शिखर। हमें उस ज्ञान की शिखर तक पहुंचना है और उस ज्ञान को हमें जानना है। जब हम उस परम सत्य को, उस ज्ञान को जब हम जान जाते हैं तो हमारा जीवन चलना सहज हो जाते हैं और तब जाकर के हमारे जीवन का उद्देश्य जो है वो परिपूर्ण होते हैं।